प्रश्नकाल श्री जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या 210। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में बहरोड में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाए जाने हेतु घोषणा की गई थी। बहरोड में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा बस स्टैंड हेतु उपयुक्त स्थान पर निःशुल्क भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण स्टैंड का निर्माण नहीं करवाया जा सका। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को बहरोड नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टैंड निर्माण हेतु 2.41 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 1.95 हेक्टेयर भूमि का कब्जा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया। वर्तमान में बहरोड में आवंटित भूमि पर आधुनिक बस स्टैंड बनाए जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब ये क्वेश्चन तैयार किया गया उस वक्त ज़मीन नहीं थी, अब नगर परिषद ने ज़मीन दे दी। माननीय सदस्य पीछे से आया करो। अब नगर परिषद ने ज़मीन दे दी तो ऐसे के अंदर अब ज़मीन नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं रही। तो ज़मीन तो मिल गई, आधुनिक जगह पर मिल गई। अभी तो देखो शिकार है, और शिकार है। आप देखिए बहरोड, भाई एक बार हमने बोल लेने दिया, बड़ी मुश्किल तो नंबर आया आज। और अगर मैं आपके सामने सदन में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि विभाग को मेरे यहाँ बहुत उद्योग है, आपकी कृपा से सबके ऊपर अच्छा असर है। प्रश्न पूछो। तो आप प्रश्न ही पूछ रहे हो सर। CRS में जितना पैसा और चाहिएगा वो भी मैं इनका सहयोग करने को तैयार हूँ। बस मेरा तो इतना सा क्वेश्चन है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी को और आपको भी, कि मेरे यहाँ बस स्टैंड बहुत लंबे समय से मांग थी, उसकी मंजूर कर दिया। अब इतना सा समय बता दें कि ये चीज़ें ज़मीन का और पैसों का वो इंतजाम करना तो मेरा काम है, ये उसको कब तक संचालित कर देंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि RSRTC के पास कोई ज़मीन नहीं थी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने नगरपालिका से कह के और आपने ज़मीन हमें दी है, लेकिन उस ज़मीन में भी हमारे को पूरी ज़मीन मिल नहीं पाई। उसमें कुछ ज़मीन पे मकान बने हुए हैं और एक मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में हमारे पास 0.46 हेक्टेयर जमीन का हमें कब्जा नहीं मिल पाया। उक्त भूमि बस स्टैंड निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, अतः कंसल्टेंट आवंटित भूमि की फिजिबिलिटी जांच करेगा। एक्चुअल में वहाँ पे पहले भी ऑब्जेक्शन इनके वहाँ के लोगों ने किया, वो फिजिबल भी नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा है। इसलिए उसमें हमने एक कंसल्टेंट आवंटित की फिजिबिलिटी जांच करेगी। उसके लिए हमने कंसल्टेंट नियुक्त हेतु बजट प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि के उपयुक्तता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बस स्टैंड निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। 2024 और 25 बजट में सरकार द्वारा बहरोड बस स्टैंड को विकसित करने हेतु घोषणा की गई थी। RSRTC के बस स्टैंड हेतु कोई उपलब्ध जमीन नहीं मिली, इसलिए वो हुआ है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छा आपका बस स्टैंड बनेगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आ जाए कंसल्टेंसी की फिजिबिलिटी की, निश्चित रूप से आपके बस स्टैंड बजट घोषणा में किया गया बहुत अच्छा तैयार करवाएंगे। मेरी भी सिफारिश है, वरिष्ठ सदस्य हैं इनके। वहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। थैंक यू सब अध्यक्ष जी, आपसे यही तो अगला प्रश्न है। इसीलिए